सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले यूनिट 3 ऑफ दिल्ली थ्रू द एजेस। पहले के हम दो वीडियोस में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड स्टिल अगर आपको ना मिले तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू यूनिट 3, जो कि हमारा 16th से 17th सेंचुरी ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो यूनिट 1 था उसमें हमने एंशिएंट दिल्ली के बारे में पढ़ा था। सेकंड यूनिट में हमने मेनली 10th to 14th सेंचुरी के बारे में पढ़ा था। एंड थर्ड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं 16th एंड 17th सेंचुरी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पीरियड है हिस्ट्री ऑफ दिल्ली का। क्योंकि मतलब विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स, मतलब उस टाइम पे बहुत सारे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन हुई थी उनके, एंड फाउंड हुए थे किसका, शाहजहानाबाद का, शाहजहानाबाद का, यस। ये जो एरा है वो सॉ करता है एज आर्किटेक्चरल एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्परर, पर्टिकुलरली हुमायूं एंड शाहजहां। जो मॉन्यूमेंट्स है फ्रॉम दिस पीरियड वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक फ्यूजन ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का, क्रिएटिंग अ यूनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लेगेसी। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो हुमायूं का गार्डन टाउन के बारे में, एंड दूसरे हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं हुमायूं गार्डन टाउन। हुमायूं गार्डन टाउन के बारे में अगर हम देखें तो हुमायूं गार्डन टाउन जो एक मास्टरपीस है ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड अ प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल, बिल्ट इन द मिड 16th सेंचुरी। ये शोकेस करते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस को ऑन मुगल डिजाइन विद इट्स मेटिकुलसली प्लान्ड गार्डन्स, सेंट्रल वाटर चैनल एंड अ स्टनिंग व्हाइट मार्बल टॉम। जो टॉम है, द टॉम्स ग्रैंडियर जो है वो एनरिच्ड है बाय इट्स सिमेट्रिकल लेआउट एंड इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑन द फेसेड। ये सर्व करता है एज द रेस्टिंग प्लेस of the Mughal Emperor Humayun and is an early example of the use of red sandstone and white marble in Mughal architecture. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद। सो जो मॉर्फोलॉजी है शाहजहानाबाद की, जो कि डोमिनेटिंग है, जैसे फर्स्ट वन है डोमिनेटिंग आइडियाज इन द फाउंडिंग ऑफ शाहजहानाबाद। तो जो शाहजहानाबाद की जो वॉल्ड सिटी है, लाइक द वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली जो है, वाज फाउंडेड बाय एम्परर शाहजहां इन 1917 सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है कि जो वॉल्ड सिटी है ओल्ड दिल्ली की, जो कि फाउंड किसने की थी, एम्परर शाहजहां ने 17th सेंचुरी में। ये जो है डोमिनेटिंग आइडियाज जो है बिहाइंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट वर बोथ एस्थेटिक एंड स्ट्रेटेजिक। शाहजहां जो है वो एम करते हैं टू क्रिएट अ सिटी दैट वुड राइवल द ग्रैंडियर ऑफ द अर्लियर मुगल कैपिटल आगरा। जो सिटी है वॉज मेटिकुलसली प्लान्ड विद अ फोकस ऑन सिमेट्री एंड aesthetics, embodying the Mughal love for gardens and architectural beauty. एडिशनली अगर हम देखें तो जो शाहजहानाबाद है वो स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड नियर द यमुना रिवर, जो कि एक इजी डिफेंसिबल अगेंस्ट बनाती है, लाइक डिफेंसिबल बनाती है अगेंस्ट पोटेंशियल इन्वेजन। देन हमारे पास है टाउन प्लानिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 16th-17th सेंचुरी में टाउन प्लानिंग कैसी चल रही थी। तो जो टाउन प्लानिंग है ऑफ शाहजहानाबाद वो फॉलो करते हैं ग्रिड लाइक पैटर्न विद वाइड स्ट्रीट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। इसका जो मेन थ्रोफेयर होता है जैसे चांदनी चौक, जो कि सर्व करता है सेंट्रल एक्सेस ऑफ द सिटी, कनेक्ट करता है द रेड फोर्ट टू द फतेहपुरी मॉस्क। ये आपको याद रखना है कि ये जो है किसको कनेक्ट करते हैं, रेड फोर्ट टू द फतेहपुरी मॉस्क। ये जो सिटी का लेआउट है वो डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, एंड उसके अलावा है विद ईच क्वार्टर हाउसिंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्रेड्स। एंड जो डिवीजन है जो कि फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप लाइन भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये कि जो डिवीजन होता है टाउन प्लानिंग वगैरह में, तो ये जो है फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट गवर्नेंस को, ताकि गवर्नेंस जो है अच्छे से लेवल पे हो सके, इक्वल अमाउंट में, ऐसा ना कहीं जगह ज्यादा हो रही है कहीं जगह कम हो रही है। प्लस जो प्लानिंग है ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड ओपन स्पेसेस एंड गार्डन्स, enhancing the city's beauty and providing respite from the bursting streets. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द सिटी वॉल्स एंड गेट्स। सो जो शाहजहानाबाद था वॉज एनक्लोज्ड बाय मैसिव वॉल्स विद 14 ग्रैंड गेट्स, सम ऑफ विच स्टिल स्टैंड टुडे। मतलब कि अभी तक कुछ ऐसे गेट्स हैं जो कि अभी भी खड़े हैं, मतलब इतने टाइम से अभी तक खड़ा हुआ, ये नहीं कि टूट गए गिर गए, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो वॉल्स है सर्व करते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड सिंबलाइज करती है द सिटी स्ट्रेंथ एंड ग्रैंडियर। जो गेट्स है वो नॉट मेरली फंक्शनल बट ऑल्सो आर्किटेक्चरल मार्वल्स, जो कि फीचर करते हैं इंटीग्रेट डिजाइन, डोम्स एंड एम्बेलिशमेंट्स।
जो लाहौरी गेट है, द लाहौरी गेट जो है, दिल्ली गेट जो है और जो अजमेरी गेट है, आर सम नोटेबल एग्जांपल्स। जो गेट्स है नॉट ओनली प्रोवाइडेड एक्सेस टू द सिटी बट आल्सो एडेड टू इट्स एस्थेटिक अपील, मेकिंग देम आइकॉनिक लैंडमार्क्स। देन हमारे पास है समरी में अगर हम देखें तो जो 16 टू 17 सेंचुरी है दिल्ली में, वो विटनेस करती कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं गार्डन टॉम्ब, अ स्टनिंग मुगल मॉन्यूमेंट जो कि फाउंड हुआ था like and the founding of Shahjahanabad, a city renowned for its architectural beauty and strategic planning। ये जो डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंसेस को एंड आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियाज कल्चरल आर्किटेक्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट अगर हम देखें द पैलेस फोर्टिस। सो जो अगर हम पैलेस फोर्टिस के बारे में देखें तो जो शाहजहां के जो विजन है फॉर शाहजहानाबाद वो इंक्लूड करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट पैलेस फोर्ट्रेस नोन एज द रेड फोर्ट और लाल किला। ये जो फोर्ट है इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल with its imposing red sandstone walls, intricate carvings and impressive gates। ये रेड फोर्ट है वो सर्व करते हैं एज द मेन रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स एंड वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो डिजाइन है इसका जो डिजाइन है वो एक टेस्टामेंट है टू द ग्रैंडियर एंड ऑपुलेंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो कि फीचर करते हैं कोर्टयार्ड्स, पेविलियंस एंड ऑडियंस हॉल्स। ये जो दीवानी आम है जो कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस है एंड जो दीवानी खास मतलब हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ये विद इन द फोर्ट है आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ द एक्सक्विसिटी क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ द टाइम। मतलब उस टाइम के बारे में पता चलता है कि कैसे डेवलपमेंट होती थी, कैसे कैसे जब बिल्डिंग वगैरह फोर्ट्स वगैरह बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल बिल्डिंग्स इन द पैलेस फोर्टेस। तो जो प्रिंसिपल बिल्डिंग कैसे होती थी पैलेस फोर्ट्रेस में, तो विद इन द रेड फोर्ट सेवरल प्रिंसिपल बिल्डिंग्स होती थी जो कि सर्व करती थी वेरियस फंक्शन, जैसे कि दीवानी आम वाज वेयर द एम्परर वुड होल्ड पब्लिक ऑडियंस एंड जो वो उनकी लिसन करते थे उनके ग्रीवियंस को, तो वो क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं। उनके जो पिलर्स थे और उनके जो आर्क्स थे आर अडॉर्न्ड विद फ्लोरल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन। और जो दीवानी खास मतलब जो प्राइवेट थे उनके हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, तो वो किसके लिए थे, वो मोर इंटीमेट स्पेसेस थे फॉर प्राइवेट ऑडियंस विद नोबल्स एंड फॉरेन डिग्निटरीज, तो जो बड़े लोग टाइप होते हैं तो उनके लिए था। ये जो फीचर होता है लाइक इट फीचर द फेमस पीकॉक थ्रोन विच वॉज एनक्रस्टेड विद प्रीशियस जेम्स। जो रंग महल है लाइक द रंग महल और पैलेस ऑफ कलर्स वॉज द रॉयल रेजिडेंस known for its exquisite frescoes and ornate design। ये जो बिल्डिंग है कलेक्टिवली एम्बॉडीड द ग्रैंडियर एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ मुगल कोर्ट लाइफ। नेक्स्ट अगर हम देखें द झारोखा, तो वन ऑफ द डिस्टिंक्टिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट जो है इन शाहजहानाबाद वाज द यूज ऑफ झारोखास और ओवरहैंगिंग बालकनीज, जो कि ऑफन इंट्रिकेटली डेकोरेटेड होती थी विद लेटेस्ट वर्क एंड कार्विंग्स। जो झरोखास थे वो सर्व करते थे बहुत फंक्शनल एंड एस्थेटिक पर्पस। ये जो अलाउ करते थे एम्परर्स को एंड नोबिलिटी टू व्यू प्रोसेशंस एंड इवेंट्स फ्रॉम वेंटेज पॉइंट अबव क्राउडेड स्ट्रीट्स, जो कि ऑफर करते थे प्राइवेसी वाइल स्टिल एंगेजिंग विद द पब्लिक। ये जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो एग्जाम्प्लीफाई करते थे द मुगल अटेंशन टू डिटेल एंड द ब्लेंड ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, मतलब कि कैसे जो है उस टाइम के जो है बिल्डिंग्स वगैरह को जैसे आर्किटेक्चर जो है कैसे बनाई जाती थी और जिसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग एंड अटेंशन दी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन अगर हम देखें, इन कंक्लूजन जो मॉर्फोलॉजी है ऑफ शाहजहानाबाद वो एक टेस्टामेंट थी टू द मुगल डायनेस्टीज आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस एंड अर्बन प्लानिंग। ये सिटी लेआउट है जैसे सिटीज लेआउट वॉल्स गेट्स पैलेस फोर्ट्रेस एंड इंटीग्रेट आर्किटेक्चरल डिटेल्स ऑल जो है वो कंट्रीब्यूट करते टू इट्स एंड्योरिंग ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को। जो पीरियड है बिटवीन 16 से 17 सेंचुरीज में है इन दिल्ली, जो कि मार्क करता है बाय फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर, लीविंग बिहाइंड अ लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट विजिटर्स एंड स्कॉलर्स टू दिस डे। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पोर्टेंट पैलेसेस एंड बाजार्स इन द सिटी, क्योंकि हमने देखा कि मोस्टली जो है जब ये बिल्डिंग्स वगैरह को सबको आर्किटेक्चर को बनाया जाता था तो इसमें मार्केट्स वगैरह का बाजार का इसका भी खास तौर पे ध्यान रखा जाता था कि वो भी ये ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर वगैरह या अलग से है बिल्कुल, तो उनको भी जो है बिल्कुल एक मतलब
जैसे सिस्टमेटिक वे में बनाया जाता था। जैसे शाहजहानाबाद जो है वो एक जस्ट एक सीट नहीं थी ऑफ पॉलिटिकल पावर, बट वो एक वाइब्रेंट एंड कमर्शियल मतलब वाइब्रेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर था। उसकी जो स्ट्रीट्स थी वो लाइन विद बस्लिंग बाजार्स एंड मार्केट्स, जहाँ पे आर्टिसंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, प्लाइड देयर ट्रेड्स। सम ऑफ द नोटेबल बाजार जो है इंक्लूड करते हैं चांदनी चौक, किनारी बाजार, दारीबाग कालन, ईच स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एंड स्पाइसेस। ये मार्केट होती थी वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ कॉमर्स बट ऑल्सो हब्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक contributing to the cities of cosmopolitan character. देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज द पैलेसेस एंड मेंशंस ऑफ द नोबिलिटी। तो जो पैलेसेस है एंड जो मेंशंस है नोबिलिटी के, while the Red Fort served as the imperial residence, शाहजहानाबाद was also home to many grand places and mansions जो कि ओन किए जाते थे बाय द नोबिलिटी। ये स्ट्रक्चर है ऑफन फॉलो करते थे एक सिमिलर आर्किटेक्चर स्टाइल एज द रॉयल बिल्डिंग with ornate facades, courtyards and gardens. Some notable examples जो है वो इंक्लूड करते हैं नौबत खाना, द रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है, द रोशनारा बाग, अ गार्डन एंड प्लेस बिल्ड बाय शाहजहांस डॉटर। देन वी हैव these places जो है and mentions जो है वो added to the city's architectural diversity and showcase the opulence of the Mughal elite. देन हमारे पास है गार्डन्स, लाइक द गार्डन्स। जो गार्डन होते थे वर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुगल अर्बन प्लानिंग एंड वर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन शाहजहानाबाद। The Mughal had a deep appreciation for nature. Their gardens were meticulously designed with systematical layouts, fountains, pools, and lush greenery. और in addition में अगर हम देखें तो जो gardens होते थे within the Red Fort, the city featured other beautiful gardens like Shalimar Bagh, the Hayat Baksh Bagh। ये जो गार्डन होते थे वो प्रोवाइड करते थे एक सीरन scenery types, serene retreat from the city's bustling street and served as a spaces for leisure मतलब कि एक फ्री टाइम बिताने के लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हमारा जो है वो आ जाता है समरी। जो है इन समरी अगर हम देखें शाहजहानाबाद का जो मॉर्फोलॉजी है वो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड इट्स ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड इनकम्पास करती है विद लाइवली मार्केट्स, opulent residences and nobility and a lush gardens that added to its charm। जो सिटी अर्बन डिजाइन है एंड आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स है वो कंटिन्यू करती टू सेलिब्रेटेड फॉर द ब्यूटी एंड फंक्शनैलिटी एंड मेकिंग इट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कल्चरल लैंडमार्क इन इंडिया। इसकी जो लेगेसी है इस पीरियड की इन दिल्लीज हिस्ट्री वो एंड्योर करती है थ्रू द प्रिजर्वेशन एंड appreciation of these architectural marvels and the continued vibrance of the city's markets and cultural traditions। लास्ट में आ जाते हैं डेट इज कंक्लूजन। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें इसको तो डेट इज की जो कंक्लूजन है हम यही देख सकते हैं कि जो 16th और 17th सेंचुरी की दिल्ली में वो मार्क करती है रीजन्स ऑफ मुगल एम्परर्स हुमायूं एंड शाहजहां, जो कि विटनेस करते हैं क्रिएशन ऑफ आर्किटेक्चरल एंड अर्बन मास्टरपीसेस that have left an indelible mark on India's history and culture। हुमायूं का जो गार्डन टॉम है with its fusion and Persian and Indian architectural styles set the stages for the Mughal architectural legacy। Meanwhile, the morphology of Shahjahanabad, the walled city founded by Shahjahan, showcase करती है the zenith of Mughal urban planning and architectural achievements को। शाहजहानाबाद है वो एक सिर्फ सिटी ही नहीं थी, was not just a city, it was a testament of Mughal artistic and administrative prowess, from its grid-like layout and grand gates to a majestic red fort to the intricate jharokhas. Every aspect of city was carefully planned and designed to reflect the opulence and sophistication of Mughal dynasty। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये ग्रिड लेआउट था मतलब जो शाहजहानाबाद का जो है ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, वॉज नॉट जस्ट ए सिटी, बट वहाँ पे बहुत सारे और भी काम होते थे। जैसे कि वहाँ पे एक लेआउट जो था जैसे ग्रैंड गेट्स का एंड जो मेजेस्टिक ग्रेट फोर्ट है एंड इंटीग्रेट झारोकास, हर ही एस्पेक्ट में अगर हम देखें जो कि केयरफुली प्लान थे और उनका जो डिजाइन था वो रिफ्लेक्ट करता था ऑपुलेंस एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टीज को। जो सिटी है जैसे कि द सिटीज बाजार्स, पैलेसेस, मेंशंस एंड गार्डन्स वो ऐड करते लेयर्स ऑफ कल्चरल richness, making शाहजहानाबाद a vibrant and thriving metropolis।
लास्ट में हम देख सकते हैं तो यही है कि टुडे जो आर्किटेक्चर एंड जो अर्बन मार्वल्स है ऑफ दिस एरा जो कि कंटिन्यू करते हैं टू कैप्टिवेट विजिटर्स एंड स्कॉलर्स अलाइक, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अ कनेक्शन टू इंडियाज रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज। हुमायूंस गार्डन टॉम जो है एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद स्टैंड करते हैं एज एंड्योरिंग टेस्टामेंट्स टू द ingenuity, creativity and cultural fusion of the Mughal era in Delhi, जो कि ऑफर करते हैं glimpse into the grandeur of a bygone age and a deep appreciation for the art and architecture of the time. With this हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट से बता सकते हैं। ये हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट यूनिट बची है, दैट इज यूनिट 4। उसके बाद भी कोई होगी तो वो भी कंप्लीट करके एंड देन हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखी है तो वो दोनों स्क्रीन पर भी आ गई होंगी। उसके अलावा आंसर वाली वीडियो जो है वो भी स्क्रीन पर है इस समय, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको अपने आंसर्स लिखने हैं इन योर पेपर। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।